भाइयों को जय श्री कृष्णा। अभी हम आए हुए हैं ग्राम सोनकच्छ में। यहाँ पे हमने एक डेमो लगाया है। ये 4 तरह के सीड ट्रीटमेंट हैं। ये 2 3-in-1 कॉम्बिनेशन वाले हैं, साथ में वाइब्रेंस है और ये एवर गोल्ड है। अब यहाँ देखेंगे हम कि 2 डेमो में लगभग फेल जैसे हैं। ये पूरी तरह से नीचे जम चुका है, ये हल्का सा घुला हुआ है लेकिन धीरे धीरे करके बैठ रहा है। ये पूरी तरह से घुल चुका है पानी के अंदर और इसका कोई भी एक अणु पानी के अंदर मिल चुका है, साथ में एवर गोल्ड का भी मिल चुका है। अब इन दोनों में जो अंतर है, यहाँ तो हम इन दोनों की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी तरह से एकदम हट गए साइड से। खाली संतुष्टि के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना है तो हम इनसे कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट के लिए करेंगे तो हमें 2 को प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ भी एक अंतर मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो टेक्निकल हैं, 3 टेक्निकल हैं। ये फंगिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। ये जो है ये सिर्फ फंगिसाइड है। अगर हम इससे ट्रीटेड करते हैं तो इसके साथ में हमें एक फंगिसाइड मिलाना इंसेक्टिसाइड मिलाना पड़ेगा ताकि हमारे इंसेक्ट पे कंट्रोल हो जाए। ये सिर्फ एक फंगिसाइड है। इसके अंदर तीनों टेक्नोलॉजी है, प्लस इसके अंदर सेडक्शन टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ सिंजेंटा के पास है। ये क्या करता है, जब हम इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हमारे पौधे की जड़ है उसका कंपेयर करेंगे चारों के साथ तो 4 गुना अधिक वृद्धि करेगा। चाहे तो कोई भी डेमो लगा के देख ले, यानी कि जिस दिन से हमने सीड का ट्रीटमेंट किया उस दिन से लेके हमारी जो जड़ है वो बढ़नी चालू हो जाएगी। और जब जड़ किसी भी पौधे की अच्छी होगी तो उसका तना अच्छा होगा, उसमें फुटामन अच्छी होगी और उसका उत्पादन अच्छा आएगा। दूसरा, यहाँ पे कंपनी लिख के दे रही है वाइब्रेंस के साथ में कि इसका जो कंट्रोल है वो स्टेम फ्लाई पे है। तो 3 ही 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लिख के दे रही हैं कि स्टेम फ्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टेम फ्लाई हम बता दें कि जिसका अटैक सोयाबीन में 10 से 15 दिन के बीच में आता है और वो 45 से 60 दिन तक सुसुप्त अवस्था में पौधे के अंदर पड़ा रहता है। बाहर से हम जो भी दवाई डालते हैं उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है। सिर्फ उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे सीड ट्रीटमेंट से, ताकि हमारा जो पहले 15 दिन है वो कवर हो जाए। 15 दिन के बाद में जब हम स्प्रे करें तो फिर वो 15 दिन वो दवाई इसको रोक लेगी। लेकिन क्योंकि स्टेम फ्लाई का जो अटैक आता है 10 से 12 दिन में लगभग आ जाता है, तो अगर हमारा अच्छा सीड ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो अटैक हमारी फसल के ऊपर आएगा जो लास्ट ईयर आया था और उससे सोयाबीन उमस गई थी। तो मैं तो सभी किसान भाई को कहूंगा, इस बार जिनने जो कर लिया वो ठीक है, कम से कम अगली बार इसको अपनाएं और अपनी फसल को बचाएं। धन्यवाद।